नमस्कार दोस्तों, लर्दीफा स्टूडियो में आपका स्वागत है। दुनिया में कई ऐसी जगह है जो रहस्य से भरी है। आज हम एक ऐसी जगह के बारे में जानेंगे जिसका नाम है एरिया 51। एरिया 51 दशकों से रहस्य में डूबा हुआ है, इसलिए यह केवल समझ में आता है कि सुदूर रेगिस्तान के भीतर मौजूदा अफवाह वाले विदेशी रहस्यों को सोशल मीडिया युग में फिर से बढ़ावा मिलेगा। 1950 के दशक में लोगों ने दक्षिणी नेवाद सैन्य अड्डे पर अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं को तथा यूएफओ को देखने की सूचना दी थी। 17 जून 1959 को रेनो इवनिंग गजट ने क्लार्क स्काई में देखी गई अधिक उड़ने वाली वस्तुएं शीर्षक के साथ एक कहानी प्रकाशित की और बताया कि स्थानीय शेरिफ कार्यालय के वेन एंडरसन कई स्थानीय लोगों में से थे, जिन्होंने अखबार में वर्णित वस्तुओं को चमकीले हरे रंग की और एक हवाई जहाज के रूप में बहुत तेज गति से पृथ्वी की ओर उतरते हुए के रूप में वर्णित किया था। CIA के अनुसार 1955 में सेना द्वारा U-2 CIA जासूसी विमानों का परीक्षण शुरू करने के बाद से इस क्षेत्र में गुप्त उड़ान परीक्षण हो रहा है। लगभग उसी समय जब UFO देखे जाने की खबरें सामने आने लगी थी, लेकिन उस खबर ने दूसरी दुनिया को शांत करने के लिए कुछ नहीं किया है। ऐसे सिद्धांत जो लंबे समय को रहस्यमय स्थलों को घेरे हुए हैं। यहाँ एरिया 51 के इतिहास के बारे में जानने के लिए सब कुछ है और क्यों 10 लाख से अधिक लोग उन्हें एलियंस के रूप में देखना चाहते हैं। एरिया 51, जिसे आधिकारिक तौर पर नेवादा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज नाम दिया गया है, दक्षिणी नेवादा में अमेरिकी वायुसेना के लिए एक उच्च सुरक्षा वाली खुली प्रशिक्षण रेंज है। हालांकि यह साइट अभी भी गुप्त है। जनता को पता चला कि एरिया 51 आधिकारिक तौर पर अगस्त 2013 में अस्तित्व में था, जब जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव के एक वरिष्ठ फेलो डॉक्टर जेफरी टी रिचेल्सन ने CIA के लॉकहीड U-2 के बारे में जानकारी के लिए 2005 में सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम अनुरोध प्रस्तुत किया था। विमान टोही कार्यक्रम खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जासूसी विमानों का गुप्त निर्माण और परीक्षण अनुरोध ने CIA को U-2 और A-12 ऑक्सकार्ड कार्यक्रम के इतिहास और सैन्य अड्डे जहां विमानों का निर्माण और परीक्षण किया गया था, एरिया 51 पर दस्तावेजों को सार्वजनिक करने के लिए मजबूर किया। रिचेल्सन, जिनकी 2017 में मृत्यु हो गई, 2013 में द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया, जैसा कि आप उम्मीद करेंगे, निश्चित रूप से यहाँ छोटे हरे पुरुषों की कोई चर्चा नहीं थी। यह U-2 का इतिहास है। एकमात्र ओवरलैप U-2 उड़ानों और UFO देखे जाने की चर्चा है। तथ्य यह है कि आपके पास हवा में ये ऊंची उड़ाने वाले विमान थे जो कुछ देखे जाने के कारण है। नेशनल सिक्योरिटी के आर्काइव के उपनिदेशक और अनुसंधान निदेशक मेल्कम बर्न ने टाइम्स को बताया कि रिचेल्सन ने अनिवार्य रूप से अप्रत्यक्ष रूप से एरिया 51 के आसपास के रहस्य को सुलझा लिया है। मुझे नहीं लगता कि रिचेल्सन विशेष रूप से एरिया 51 के पीछे जा रहे थे। यह सिर्फ इतना है कि जैसा कि इन चीज़ों में अक्सर होता है, आकस्मिकता होती है और ऐसी सामग्री जारी की जाती है जिसमें अन्य लोगों के लिए रुचि की चीज़ें होती है। फेसबुक इवेंट के पेज पर एक पिन किए गए पोस्ट में जैक्सन बांध जो कहते हैं कि उन्होंने मजाक कार्यक्रम बनाया था, एरिया 51 पर आक्रमण करने की अपनी योजना का विवरण देते हैं। तब रॉक थ्रोअर अपरिहार्य प्रतिरोध पर कंकड़ फेंकेंगे। बांस लिखते हैं, यह स्पष्ट करने से पहले कि वह ऐसा नहीं करते हैं। इस योजना के वास्तव में सफल होने की वकालत करें। PS नमस्ते अमेरिकी सरकार, यह एक मजाक है और मैं वास्तव में इस योजना के साथ आगे बढ़ने का इरादा नहीं रखता हूँ। मैंने बस यही सोचा था कि यह मजेदार होगा और मुझे एंटरटेनमेंट पर कुछ अनूठे उत्तर मिलेंगे। अब तक दुनिया भर से 15 लाख लोगों ने छापे में शामिल होने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। इस घटना ने एक मेगा वायरल मीम को प्रेरित किया है, यहाँ तक कि रैपर लिल नेस एक्स ने अपनी हिट ओल्ड टाउन रोड के लिए एक नया संगीत वीडियो जारी किया, जिसमें काउबॉय एरिया 51 पर छापा मारते हुए
दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी वायुसेना के प्रवक्ता ने कई मीडिया के आउटलेट को बताया कि वे एरिया 51 पर छापा करने की योजना से अवगत है और उनके सख्त खिलाफ है। वायुसेना के एक प्रवक्ता ने कई अन्य मीडिया आउटलेट्स के साथ सोमवार के एक बयान में एनपीआर को बताया, क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश करने के किसी भी प्रयास को अत्यधिक हतोत्साहित किया जाता है। वायुसेना की प्रवक्ता लॉरा मैकएंड्रयूज ने द वॉशिंगटन पोस्ट को बताया, अमेरिकी वायुसेना के लिए एक खुली प्रशिक्षण रेंज है और हम किसी को भी उस क्षेत्र में आने की कोशिश करने से हतोत्साहित करेंगे जहां हम अमेरिकी सशस्त्र बलों को प्रशिक्षित करते हैं। अमेरिकी वायुसेना अमेरिका और उसकी संपत्तियों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती है। वायुसेना ने टिप्पणी के लिए टाइम के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया। जब सार्जेंट एंडरसन ने रेनो एविडिंग गजट को 1959 में एक यूएफओ देखने के बारे में बताया। आउटलेट में यह भी बताया कि एरिया 51 से लगभग 130 मील दक्षिण में स्थित नेलिस एयरफोर्स बेस को पिछली 2 रिपोर्ट मिली थी। पिछले 3 सप्ताह में यूएफओ देखा गया। ये रिपोर्ट 1947 में रॉसवेल, न्यू मैक्सिको में एक यूएफओ को दुर्घटनाग्रस्त होने की अफवाह कुछ साल बाद आई, जिसे रोसवेल आर्मी एयरफील्ड ने बाद में एक मौसम का गुब्बारा बताया था। वायुसेना ने 1947 में यूएफओ देखे जाने के दावों की जांच शुरू की, जिसे बाद में 1952 में प्रोजेक्ट ब्लू बुक के रूप में जाना गया। 1969 में प्रोजेक्ट ब्लू बुक समाप्त होने तक वायुसेना ने 12,000 से अधिक दावों की जांच की थी। इस बीच दक्षिणी नेवादा के क्षेत्र में लोग यूएफओ देखे जाने की रिपोर्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। ऐसे ही रहस्यमय और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोज जल्द से जल्द आप तक पहुंचे। धन्यवाद।